पंचायत को हम आपको एक ही बात बताए कि अगर विकास जमीन से चाहते हैं तो पंचायत को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो विकास की जिम्मेवारी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी लोगों का भागीदारी उसमें जरूरी है। टेंडर में देखिए बताते हैं टेबल बढ़ा है। टेंडर मीन्स क्या है? टेबल बढ़ेगा। जितना एक काम के लिए एक आदमी की जरूरत है, वहां अगर 10 आदमी आप लगाते 10 को मजदूरी मिलेगा उसमें से, तो काम तो और नीचे चला जाएगा। कुछ काम किए थे हम लोग, वृक्षारोपण हो रहा है, फिर मनरेगा में भी परेशानी बहुत ज्यादा है। पिछले 30 महीने से आपकी पुत्रवधू प्रिया कुमारी जी ग्राम पंचायत महादेव मंठ में मुखिया के रूप में पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप हैं अभिभावक है, प्रतिनिधि तो मेरी पुत्र। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम पंचायत महादेव मंठ में पिछले 2.5 वर्षों में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास में ढेर सारा बाधाएं भी आती है, लेकिन विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अभी मेरा बहुत सा वार्ड में काम भी बाकी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसके पहले चुनाव के पहले, ये पार्लियामेंट चुनाव के पहले राशि का भी अभाव था, फिर राशि दिया गया, काम बढ़ा। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारा कार्य हुआ भी है और कई कार्यों में कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं। कठिनाई तो हल्का फुल्का काम करने में होता ही है, रास्ते में चलिएगा तो उसमें कठिनाई होता है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ नाला का समस्या है और नाला में बहुत सा नाला बनाए और उसके बाद जो है तो कुछ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पर एनओसी के लिए प्रॉब्लम फंसा हुआ है, वहाँ वाटर लॉबी हो जाता है, उसको बनाने के लिए चाहते हैं तो वो भी बनेगा, लेकिन जब तक एनओसी नहीं आता तब तक वो सब काम नहीं होगा। दूसरी बात है, ग्राम सभा में योजना पारित किया जाता है तो ग्राम सभा का जो अपना एक्शन होता है, ग्राम सभा एक सर्वोपरि चीज है, जड़ है किसी भी चीज का विकास के लिए। ग्राम सभा का जिस तरह से अगर मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि योजना का सिस्टम पूरे से बदल दिया गया है। ग्राम सभा में सिर्फ लिया जा सकता है, क्रियान्वयन के लिए आपको अलग सिस्टम लगाना पड़ेगा। खास करके हम ये देख रहे हैं आपको कि ये स्थिति विकास का कहीं का भी हो, वहाँ का स्थिति पूरे बिहार का स्थिति में एक तरह का विकास संभव नहीं होता है। स्थिति समय और जगह देख करके उसका विकास का निर्णय लिया जाता है। तो इसके लिए ग्राम सभा सर्वोपरि है कि हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ की नहीं है। अच्छा, क्या कारण है कि बिहार सरकार के प्रति मुखिया लोगों का रोष देखा जा रहा है? कई योजनाओं को लेकर के उदासीनता उन लोगों में देखी जा रही है। देखिए, रोष का बात नहीं है, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा फेरबदल के कारण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अभी समथिंग 40 लाख रुपया से ऊपर लोगों को कस्टम में आया है जी, और उसमें इतना विभाग किए हुआ है कि हम 200-400 फीट रोड कहीं अगर ढालने की जरूरत उसको हम नहीं बना सकते हैं। विभाग बांट करके माने स्वतंत्र नहीं है कोई भी पंचायत की मुखिया कोई काम जो जनता का फायदामंद चीज हो या बहुत जरूरतमंद चीज है कहीं पर, जैसे अभी मान लीजिए ज्यादा वर्षा हो गया, कहीं कुछ करना है, कहीं पानी का निकास करना है, आगे अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि जो योजना मेरा ऊपर भेजा जाएगा पंचायत को ऐसा कोई फंड नहीं आता है कि इसको हम 10,000 25,000 कतो कहीं से मेंटेन करेंगे। इसमें भी समस्याएं आती है। अभी कस्टम में हमको लगता है कि हर जगह प्रॉब्लम होगा। राशि तो है, लेकिन राशि का जो वितरण है, जितना विभाग दिया गया है 50%, 30%, 20% में बांटा गया है, 20%, 50% 30% जो राशि का बांटा गया है उसमें भी उसके बाद भी जो उसमें बंटवारा है। अच्छा सर, आपके महादेव मंठ ग्राम पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड हैं। तो 14 वार्ड में तो लगभग हर वार्ड में आप विकास के कार्य किए होंगे। कुछ काम वार्ड में हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ जगह चबूतरा बना, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है सब जगह। हम बताए पहले भी आपको, अभी हमारा बाजूगंज पूरा खाली है। अच्छा सर, किन किन योजना से कार्य किया गया आपके पंचायत अभी तो मेरे यहाँ वही ना 15वीं का योजना मुख है। मनरेगा से भी हुआ है सर? मनरेगा से कुछ काम किए थे हम लोग, वृक्षारोपण हो रहा है। फिर मनरेगा में भी परेशानी बहुत ज्यादा है। मनरेगा में किस तरह की परेशानी? मनरेगा में परेशानी है मिट्टी का, बगल से मिट्टी मिलता नहीं है, मिट्टी बगल से अलग से लोग लाएगा, वो प्रावधान नहीं है। तो विकास कार्य कैसे होगा? मान लीजिए गाँव में रोड बनाएंगे तो किस रोड को काट करके मिट्टी रोड बनाएंगे, किस मिट्टी को काटेंगे? ग्रामीण सड़क कैसे बनेगा? बघार का सड़क है वो तो बन जा रहा है। तो मनरेगा संबंधित जो जानकारी दे रहे हैं इससे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग असहज महसूस कर रहे हैं। मनरेगा से तो हम पर्सनली हमने काम तो बंद कर दिया है, यही टेंशन लेकर के। कुछ वृक्षारोपण वगैरह जो है काम है वो काम हो रहा है, इसलिए कि मनरेगा में देखे हम की जो समस्याएं हैं। अब मान लीजिए लेबर का जो रेट है, लेबर का रेट में जितना हमको मिट्टी घन फीट चाहिए वो तो मिलता नहीं है, मिट्टी बगल से मिलता नहीं है। तो इसके लिए अगर हम कहीं सुगाही भी करेंगे तो नियमानुसार उल्लंघन होगा।
तो समस्याएं हैं। तो पंचायत कार्यकाल का तो आधा समय बीत गया है। हाँ, अब जो समय आपके पास है, इस समय को रहते हुए ग्राम पंचायत में किस तरह के कार्य करने की दिशा में आप अभी देखिए मैं संकल्पित आपको हैं? बता रहा हूँ, मैं 2 बार खुद मुखिया था, 2001 से 6, 11 से 16। उसके बाद 16 मेरी पत्नी हुई, उनका देहावसान के बाद फिर ही चुनाव में दूसरा आदमी जीता। इस बार मेरी पुत्र वधू है। तो हमने जो लक्ष्य लिया है पंचायत में कार्य का, लगभग सभी वार्डों में हमने कुछ न कुछ कार्य किया है, सब जगह। और आगे में यही परेशानी है कि करने के लिए जो राशि आता है उसमें इतना बांधा जाता है राशि में, तो हम उसको कुछ कर नहीं पाता। हमको कहीं 400 फीट रोड की ढलाई करना है, मेरे पास राशि 200 फीट का है। ये समस्याएं होता है। पंचायत को कुछ न कुछ रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, तब विकास दिखेगा। इतना कंडीशन, इतना बांधने पर कठिनाई होता है। तो वर्तमान समय में ग्राम पंचायत को लेकर के बिहार सरकार को क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है? किस तरह से ग्राम ध्यान देने पंचायत की को जरूरत है? फुल फ्लेज करना चाहिए। हाँ, ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत अगर फुल फ्लेज होता है तो जनता के द्वारा ग्राम सभा किया जाता है। ग्राम सभा का योजना जो पारित है, अति आवश्यक चीज है, उसको हम करें, ऐसा सरकार का भी निर्णय होना चाहिए या निर्देश होना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे पूर्व में आप खुद इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं, मुखिया रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी रही है, उसके बाद इस बार आपके पुत्र वधू इस ग्राम पंचायत का कमान संभाली है, यहाँ की जनताओं का अपार जन समर्थन मिला, काफी कुछ अनुभव रहा है। तो क्या लगता है कि इस टर्म में ग्राम पंचायत में क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं? अभी मेरे यहाँ कुछ नाला का भी समस्या है, कुछ सड़क भी जोड़ने का काम बाकी है। अब आपके पंचायत में सबसे ज्वलंत समस्याएं किस तरह की देखी जा रही है, जो आपके नजर में है, जिसे करने के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं? जैसे सड़क कुछ बनाना बहुत जरूरी है। नाला तो हमने बहुत बनाया, कुछ कुछ नाला भी बनना जरूरी है। वो देखिए बताते हैं, कोई भी सड़क बनने से पहले पुलिया और नाला देना उसमें बहुत जरूरी है। अगर पुलिया नाला नहीं देते हैं तो उसमें समस्या खड़ा हो जाएगा, आपको वो रोड आपको लास्ट नहीं करेगा। निकास बहुत बड़ी चीज है। और गांव घर में, मेरा गांव रीमान से घिरा हुआ है, निकास के लिए 2-2 पुल है, लेकिन उसको निकास उतना दूर लेने के लिए मेरे पास वो भूमि उपलब्ध नहीं होता है, वो तो निजी भूमि में चला जाता है। तो जहां जो मिलता है उसको बना देते। आप लंबे समय से ग्राम पंचायत महादेव मंड का संचालन कर रहे हैं मुखिया के रूप में, लेकिन बिहार के अलग अलग पंचायत में देख रहे हैं कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, कई योजनाओं को लेकर के ऐसा हम लोगों के प्रकाश में भी आया है। तो लग रहा है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में लगातार कार्य हो रहे हैं, कई योजनाओं का के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसमें जिस तरह की अनियमितता देखी जा रही है, ये सही है आप लोगों की नजर में? देखिए, हम सबका जो बात नहीं बताएंगे, सबका चलने का अपना अपना ढंग होता है। हम लोग जब पहला मुखिया थे उस समय में देखते हुए, आप लोग भी जानते होंगे कि नगद राशि बंटवारा होता था, आवास का नगद राशि बंटवारा होता था, पेंशन का नगद राशि बंटवारा होता था। आपने आवास की बात किया है, पीएम आवास जो बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इससे कितनी कठिनाई होती है हम लोगों को? भारी कठिनाई है। एक तो सूची जो बनाया गया था जिस समय में, जिसको हम लोगों को हुआ कि आपको इसको ग्राम सभा से पारित करना था, तो 200-250 तो हम लोग छांटे, लगभग 1200 था मेरे पंचायत में। और उसके बावजूद भी जो नीचे स्तर का लोग है उसका सेटिंग कैसे हुआ ये पूर्व की बात है, लेकिन 0 स्तर से होना चाहिए। हम लोग आवास पहले देते थे तो निगरानी देखते थे कि कौन आदमी का आवास लेने लायक लोग है या कौन नहीं। अच्छा सर, ग्राम पंचायत से कई ऐसी योजना है जिसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार छीन लिया, उसको टेंडर कर दिया है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, तो टेंडर में देखिए बताते हैं, टेबल बढ़ा है। टेंडर मीन्स क्या है? टेबल बढ़ेगा। जितना एक काम के लिए एक आदमी की जरूरत है, वहां अगर 10 आदमी आप लगा दे, 10 को मजदूरी मिलेगा उसमें से, तो काम तो और नीचे चला जाएगा। चुनाव होने से पूर्व ही राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि पंचायत के द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट की योजना जो थी वो पंचायत को ही दिया जाएगा और पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन उससे भी टेंडर कर दिया गया। ठीक है, टेंडर कर दिया गया है, ठीक बात है, टेंडर करें, लेकिन हमारा कहने का भाव है टेंडर जो भी आदमी लेंगे या करेंगे उनका तो अपना सेटिंग वेटिंग रहता है टेंडर के लिए। पंचायत को हम आपको एक ही बात बताएं कि अगर विकास जमीन से चाहते हैं तो पंचायत को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो विकास की जिम्मेवारी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी लोगों का भागीदारी उसमें जरूरी है। पंचायत से काफी कुछ आपका अनुभव रहा है। एक चीज और आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत को एक अच्छे स्वराज ग्राम पंचायत बनाने के सपना को देखा था, लगता है कि उसमें काफी कुछ कमी आई है? मौजूदा समय में ग्राम पंचायत का जो प्रारूप है उसमें गिरावट आई है? एकदम गिरावट इसमें आया है, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। अभी हम ग्राम सभा करेंगे, लोगों का आकर्षण उसमें घट गया है। ग्राम सभा में एक तो लोग आना नहीं चाहते, इसलिए कोई ऑन स्पॉट कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हम लोग पहले आवास का चयन करते थे,
पेंशन का चयन करते हैं। अभी ऑनलाइन सिस्टम है, उसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं है। जब ऑनलाइन आप कराते हैं तो उसको देखिए तो खोल के किसके लॉक पर क्या लंबित है नहीं है, सो भी देखना चाहिए। तो जनता का जब तक काम नहीं होता है, मान लीजिए, तो मुखिया क्या है, मुखिया तो कुछ हो नहीं है उसके आगे में। जनता ही सर्वोपरि है, उसको ये चाहता है कि हमको काम होना चाहिए, काम देखेगा वो उन्हें देखेगा। पंचायती राज व्यवस्था में ही ऐसा कुछ लिखा गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मतलब ही होता है आम सभा। पहले होता था कोई भी योजना हो, कोई भी अगर आम लोगों को लाभ अगर देना हो ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो उसका एक आम सभा बुलाया जाता था। लेकिन आज के समय में आम सभा जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। नहीं, आम सभा होता है, योजना लिया जाता है, उसको हम लोग फिर योजना का सूची बना करके डालते हैं, उस योजना को अपलोड कराते हैं। आप कह रहे हैं कि आम सभा होता है, लेकिन हम लोग विभिन्न पंचायत में जाते हैं, लेकिन आम सभा तो बिल्कुल देखते ही नहीं हम। नहीं, तो बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव का योजना कैसे खुलेगा? हाँ। सवाल ही नहीं है। बिना ग्राम सभा का योजना लेगा ही कैसे? उसमें तो डाला जाता है कि ग्राम पंचायत दिनांक इतना के प्रस्ताव संख्या इतना के द्वारा पारित निम्नलिखित योजना। मेरा कहने का मतलब ये है मुखिया जी कि आम सभा का मतलब जो बैठक आप लोग बुलाते हैं, तो उसमें पंचायत के विभिन्न लोगों का उपस्थिति होनी चाहिए। उसमें उन लोगों को लगता है कि हम लोग जो मांग करते हैं वो पूरा नहीं होता है, इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है कि हम लोग भी नियम से बंधे हुए लोग हैं, कुछ कह देंगे वो पूरा होगा नहीं। लोगों में होता है कि वो पहले वाला बात लोग सोच रहे हैं कि पहले ऐसे करते थे, ये काम हमको जरूरी है तो हो जाता था, अभी तो उसके लिए हमको कंडीशन मिला पड़ेगा तब काम होगा वो। अच्छा, बिहार में आप ही के मुखिया संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आर्म्स लाइसेंस की बात की जा रही है। वो तो निहायत जरूरी है, इसलिए देखिए बताते हैं हम लोगों को। मैं आपको पर्सनली एक मुद्दा बता रहा हूँ, हम लोगों को किसी से कोई बैर नहीं। अभी तक मैंने 4 टर्म मेरे घर में मुखिया मेरे लगाते हुआ कोई व्यक्ति से बैर, लेकिन कुछ न कुछ जगह ऐसा है कि किसी को राजनीतिक, किसी को मानसिक, किसी तरह का बैर रहता है। इसलिए सुरक्षा तो सबसे पहले जरूरी है। उसके लिए सुरक्षा सरकारी से पहले भी बोले थे कि भाई ठीक है, मुखिया लोगों को या उनका जो है सहयोगी लोगों को, मान लीजिए तो उनके पक्ष में महिला है तो किसी उसके घर के गैस को लाइसेंस दिया जाएगा, सुरक्षा दृष्टिकोण से देना चाहिए। अच्छा, बिहार में अलग अलग मुखिया के द्वारा आप कहा जा रहा है कि 5 वर्ष के लिए एक सांसद भी चुने जाते हैं, विधायक भी चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और ग्राम पंचायत के मुखिया भी चुने जाते हैं। लेकिन विधायक और सांसद को पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन मुखिया लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलनी चाहिए, क्योंकि मासिक भत्ता आप लोगों को जो दिया जा रहा है उसमें भी असंतोष जता रहे हैं। देखिए बताते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। आप लोग भी जानते हैं मासिक भत्ता जो दिया जा रहा है माँ का, वो 2-4 मीटिंग का खर्च हो जाता है समाप्त। सवाल एक बात का है कि वो लोग ऊपर में बैठते हैं तो वो अपना निर्णय खुद करते हैं, हम लोग तो नीचे स्तर से हैं। जबकि समान व्यवस्था भारत में होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि का सुरक्षा हो, या उसका मान लीजिए आप मानदेय ही देते हैं किसी को, आप पेंशन की बात करते हैं, अभी तो पहले मानदेय सिस्टम में रहना चाहिए, जो लोगों को कहीं जावे आवे तो उसको भरण पोषण उसको हो सके। हमको तो लगता है उसमें भी लोगों को अपने जो मजबूती है वो लोग कर लेता है। आपके ग्राम पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था है? हाँ है। आप प्रत्येक विद्यालय में कभी अपने से निरीक्षण किए हैं, देखे वहाँ के स्वास्थ्य की सुध लिए हैं? नहीं, विद्यालय का व्यवस्था भी वहाँ पर विद्यार्थी का अपीयरेंस, विद्यालय की व्यवस्था भी संतोषजनक है। जन वितरण विक्रेता प्रणाली का कभी निरीक्षण किया? चूंकि ये लोग भी 1 किलो राशन। जन वितरण प्रणाली वाला जो है, अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट ही लोगों के हॉटलाइन है ये लोग जन वितरण प्रणाली, लेकिन फिर भी कटौती किया जाता है, ऐसा हम लोगों को जानकारी किया जाता है। लेकिन मुखिया से न आवंटन और भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है सत्यापन की, तो मुखिया का फिर दबाव कैसे बनेगा उस पर? पहले तो बनता था कि आवंटन वितरण का सत्यापन करवाइए, अब डायरेक्ट अपने हाथ में सारे चीज ले लिया है लोग, तो जो लिए है वो लोग जानेंगे ना। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में जितने भी विकास कार्य किए गए हैं, कभी उसके निरीक्षण के लिए या जांच के लिए संबंधित अधिकारी जो होते हैं वो आए हैं? जी आते हैं। क्या जांच में पाया गया? ना, जांच में कोई कमी नहीं पाया गया। हाँ। अब मान लीजिए 4 टन का हाथी कहीं लोग स्लिप कर जाता है, 2 टन का बहुत सोने से तो होगा ही। लौकी प्रखंड के जितने भी आपके संबंधित अधिकारी हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, पीआरएस हो, सबका सहयोग मिल रहा है आपको? सबका सहयोग मिल रहा है, ये लोग अच्छे लोग हैं, और हमारे जिला पदाधिकारी भी अच्छे लोग हैं। हम यही आग्रह करना चाहेंगे। तो चलिए, अंत में आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, तो खास करके राज्य सरकार से और मधुबनी जिला अधिकारी से अपने ग्राम पंचायत की ओर से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो लोग आला अफसर हैं, और आला अफसर का ये होता है कि हमारे ग्राम पंचायत में किसी भी पंचायत का विकास में, दूसरी बात है सहयोग तो मिलता ही उन लोगों से, लेकिन ये जो सिस्टम इतना बनाया गया है इसमें कुछ ऐसा सुधार हो जिस की आवश्यकता हो पंचायत में, वो हम लोग काम को पूरा कर सकते। इसलिए कि जितना पैसा बटा जा रहा है उसमें एक काम होने लायक पैसा बचता नहीं है। जी, आपका परिचय? अशोक कुमार सिंह, पूर्व मुखिया, मुखिया अभिभावक, ग्राम पंचायत महादेवा, प्रखंड ब्लॉक मधुबनी।